कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है सारे प्रश्नों को देखना होगा, ठीक है ना। मात्र 35 क्वेश्चन है और 35 में 35 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि पूरा किताब से जो है ना गैस करके प्रश्न उठाया गया है, ठीक है ना। तो मात्र 35 उठाया गया है, इसलिए जो है आपको 35 क्वेश्चन ही सही करना है, ठीक है ना। मात्र 35 क्वेश्चन आपको पूरा हर हाल में सही करना है, ठीक है। 35 क्वेश्चन है और 35 को सही करना है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है क्या हो जाता है। हमने एक क्वेश्चन को काफी बार बतलाया है, अगर हमारे क्लास सब बच्चे देखते होंगे तो अवेलेबल मार देंगे वो क्वेश्चन को, ठीक है ना। कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो हो जाएगा घट या बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है आपको, एक भी प्रश्न को जो है छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में मार देना है, ठीक है ना। मात्र 35 क्वेश्चन है और कम समय में खत्म करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि कूलम्ब बल है और 2023 में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे 2023 में पेपर तो उठाकर देखिएगा तो वहां अवेलेबल एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। या मॉडल सेट आप पढ़ते होंगे तो मॉडल सेट में आप लोग का अवेलेबल एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि कूलम्ब बल जो होता है कैसा बल है। तो हमने बतलाया है कि केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। इसका मतलब जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा, हम अच्छे से जो क्वेश्चन बतलाएंगे ना अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे मेहनत करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या हो जाती है। 3 नंबर जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाती है। हमने काफी बार बतलाया मेरे भाई कि कहेगा एक आवेशित कहेगा और चालक की सतह पर कहेगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछेगा तो याद रखिएगा सतह के लंबवत मार दीजिएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया भी है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया भी है, ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन का रहना स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है कैसा होता है। हमने ये भी क्वेश्चन काफी बार बतलाया कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी होता है, संरक्षी बल होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। देख लीजिए पूरा किताब से जो है ना निचोड़ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो आपको जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है। अभी तक क्लास को एक भी बच्चा लाइक नहीं किया, फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। और जो नए जुड़े हैं एक बार नए लिख देंगे कि हम सर नए हैं क्लास में आज, ठीक है ना। और उस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। हमने काफी बार बतलाया है कि वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स भी बोले ना तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि बाटा को हटाकर इनवर्स लगाया जाता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो किस राशि का मात्रक होता है, हमने बतलाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन करें कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जल्दी से जो है ना 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है अंदर कह रहा है। ये मान लीजिए कोई आवेशित है, ये जो है कोई आवेशित है, ठीक है ना। और इसके अंदर की बात किया जा रहा है, इसके अंदर की आवेश की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जा रहा है, तो उसका मतलब शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे किसी धारिता का एसआई मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। हमने काफी बार क्वेश्चन को चर्चा भी किया है कि किसी संधारित्र का धारिता का कहे, धारिता का एसआई मात्रक बोले फैराड मार दीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है किसी पदार्थ का पारावैद्युतांक नियतांक हमेशा होता है, कितना होता है। और 2023 वाला में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपके भाई बहन या दोस्त या गांव के अड़ोसी पड़ोसी दिए होंगे तो वहां देखिएगा पेपर उठाकर तो अवेलेबल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, या मॉडल सेट में देखिएगा वो भी प्रश्न मिल जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। कार्य ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है किस पर, जो है ध्रुवन का परिणाम जो होता है निर्भर करता है किस पर करता है, जल्दी से जो है ना 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर भी करता है, उष्मीय ऊर्जा पर भी करता है। इसका मतलब ए और बी दोनों पर करता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जब ताप में वृद्धि होती है तब चालक की प्रतिरोध डेड हो जाती है। जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ठीक है ना? तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला टिक कर देंगे। 10 का याद रखिएगा, ये पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में आपको देख लेना है, ठीक है ना? अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके हमारे क्लास से ज्वाइन हो जाइए। आप अभी तक व्हाट्सएप नंबर में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर क्लिक करके जुड़ जाइएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन करके विद्युत विध्रुव परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा शून्य होता है, शून्य होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 11 का याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। करे किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है किसका होता है? हमने तो एक काफी बार क्वेश्चन कराया और हर क्लास में एक क्वेश्चन जो है आ जाता है कि किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है। जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है? ये तो काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है क्या मापा जाता है। हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है कि अभी भी आपको मिला, अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो यहां मार देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है मेरे भाई, वो ऊर्जा को मापा जाता है, विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 13 का याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन का करें कि एम्पियर घंटा ड्राइडेस का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बता दीजिए कि एम्पियर घंटा जो होता है मात्रक जो होता है वो किसका होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर घंटा, ठीक है? ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि एक समान वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा 15 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन का है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है, किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं? जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए। मान लीजिए ना ये पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना? पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, तो इन सारे गैस प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का, देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी ये मीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा जो हो जाती है क्या हो जाती है? हमने क्वेश्चन काफी बार बतलाया है, आगे हमने बतलाया है शंट क्या है। ये अब की बार के 2 नंबरिया में पूछा गया था शंट क्या है, तो याद रखिएगा शंट जो है आप लोग याद नहीं रखे हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर नोट्स वितरण किया जा रहा है, वहां पर जुड़कर और वहां नोट्स का फायदा उठा लीजिए, ठीक है ना? तो शंट क्या है उसमें सारा परिभाषा अवेलेबल जो है, कम से कम 100 गो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है हम लोग उस ग्रुप में क्या किए हैं, प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से वो लेना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ जाइए वहां जाकर, ठीक है ना? तो जल्दी से बतला दीजिए कि क्या होता है। तो याद रखिएगा शंट कह रहा है ना, तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक किया था? तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय कह रहा है, तो विद्युत चुंबकीय हमने बताया था कि फैराडे जी ने किया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम, ये सब याद करके रखिएगा, ठीक है ना? ये सब याद करके रखिएगा क्योंकि 2 नंबरिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन का डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पर जो होता है? डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो होता है आधारित होता है, ठीक है ना? तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित रहता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को मार देना ही है, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? हमने काफी बार बोला है कि स्वप्रेरकत्व कहे आंख मूंद कर हेनरी मार देना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा ना। और बेबर किसका मात्रक होता है वो आप लोग बतलाएंगे, और जो होता है ये जो ओम किसका मात्रक होता है ये भी आप लोग बतलाएंगे, और गस किसका मात्रक होता है ये भी आप लोग बतलाएंगे। तीनों का बतलाएंगे, आप लोग कमेंट में जरूर बतलाइएगा, ठीक है ना? कि ओम किसका मात्रक होता है, बेबर किसका मात्रक होता है, और हेनरी तो हम लोग बतला दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिघात किसका मात्रक है? देखिए
प्रतिघात है, प्रतिबाधा है, प्रतिरोध है। वो जो मात्रक होता है ना, ओम का मात्रक होता है। प्रतिघात है, प्रतिबाधा है, प्रतिरोध है, ये जो मात्रक होता है ओम का ही मात्रक होता है और ओम का संकेत इस तरह होता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे 21 का, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का, क्या मापता है? प्रत्यवर्ती धारा का जो है क्या मापता है? हमने बतलाया था ये मापता है मूल मान, मूल और वर्ग दोनों को मापता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, प्रेरण कुंडली कहते हैं मेरे भाई। ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर ना, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक क्या होता है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ेंगे। अगर इतना आसान प्रश्न आ जा रहा है तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स का इकाई मात्रक कहता है, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का इकाई मात्रक पूछा जा रहा है तो हमने बतलाया है काफी बार कि फ्लक्स का इकाई मात्रक वेबर होता है, प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है, और टेस्ला किसका मतलब होता है? विद्युत चुंबकीय का ना होता है, विद्युत चुंबकीय का होता है जो टेस्ला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि कुछ पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है, उसकी चुंबकीय प्रकृति जो होती है डैश होती है, क्या होती है? क्या कह रहा है? 1 से कम है, मतलब माइनस में है, माइनस है। और माइनस के लिए हमने बतलाया है कि ऋणात्मक होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 25 का, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि जब 1 से कम होगा ऋणात्मक में आएगा, और ऋणात्मक जो होता है क्या में किस में होता है? ऋणात्मक में आ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करें, लोहा का परमाणु है, लोहा का परमाणु, लोहा कैसा परमाणु है? ठीक है ना। लोहा कैसा परमाणु है, लोहा कैसा पदार्थ है? तो याद रखिएगा लोहा जो है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही। और यहाँ पर पूछा जाता है शैथिल्य प्रदर्शित कैसा होता है? वो भी लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? किसकी चुंबकशीलता जो होती है सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक जो होगा ना लोह चुंबकीय पदार्थ का हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कराए तो सारे बच्चे लाइक करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान पूछा जाए। नमन कोण जहां कह दिया ना, नमन कोण जहां कह दिया वहां आंख मूंद कर 90 डिग्री मार देना है। ऑप्शन बी वाला सही कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की चुंबकीय तरंग की जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है? विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ऑप्टिक का क्वेश्चन है और ऑप्टिक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। ऑप्टिक से केवल 9 चैप्टर से, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसको क्यों याद करना होगा, ठीक है ना। तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन याद रखिएगा, ये हो जाएगा गामा किरणों की तरह होती है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करें, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो होती है कैसी होती है? हमने बतलाया था मेरे भाई कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है क्या होती है? हमने बतलाया था मेरे भाई कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ना अनंत होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हम डी बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? देखिए सारा गेस किया हुआ प्रश्न है, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हमें नहीं लगता है आप लोग छोड़ेंगे। किस कारण जो होता है पानी का बुलबुला जो होता है पानी के अंदर जो होता है क्या होता है? बुलबुला का चमकता दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तो याद रखिएगा वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। मात्र 35 क्वेश्चन है और आप लोग बताइएगा कि 35 में कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है कितनी होती है? ये तो बबुआ वाला सवाल है, हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सामान्य दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेम या सीएम होती है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमने 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको भूलना नहीं है प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है? किस बनता है जल्दी से जो है ना। 34 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ये देखिए आपको प्रश्न मिला भी नहीं होगा, ठीक है ना। ए वाला प्रश्न आपको मिला भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है करेगा वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं?
प्रकाश उत्सर्जित कह रहा है, ठीक है ना, उत्सर्जित करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ना, वो जो होता है प्रकाश विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और 2 नंबरिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी खास है कि जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको लिख देना है कि वह घटना जिसमें कुछ धातु पर प्रकाश डालने पर उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश विद्युत ऊर्जा को उत्सर्जन कहते हैं। आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको जो है 35 क्वेश्चन याद रख लेना है, क्योंकि पूरा गेस किया हुआ प्रश्न था। 2025 में पूरा आएगा आएगा, इसमें से कुछ प्रश्न आ जाएगा, तो आपको जो है याद रख लेना है सारे प्रश्नों को। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।